यूपी के बाद इसी तरह की मांग मध्य प्रदेश में भी उठी। एक हवा जो उत्तर प्रदेश से चली थी उसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखा है। बिल्कुल पुनीत जी, और इस आदेश पर हंगामा भी काफी हो रहा है, पर ये क्यों हो रहा है और क्या वाकई मुस्लिमों को टारगेट करने वाला ये आदेश है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। गंदे तरीके से ये जिस प्रकार से हर चीज़ पे थूक डालकर जो बेचते हैं, और नाम की पहचान तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से नाम छुपाकर जिस प्रकार से लव जिहाद और अन्य गतिविधियां लोग कर रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखने के मामले पर सियासत होने लगी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और इंदौर 2 से बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने और नियम बनाने का आग्रह किया है। मेंदोला ने अपने पत्र में लिखा कि नाम बताने में गर्व होना चाहिए, दुकान के बाहर नाम लिखने से व्यापार की गुडविल बनेगी। इस पर बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, आप भी सुनिए। देखिए, हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं और यूपी सरकार ने जो कानून व्यवस्था के तहत जो भी निर्णय लिए होंगे वो उनके यहाँ के हिसाब से उन्होंने लिया होगा। मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई बड़ा आयोजन बहुत वृहद स्तर पर नहीं होता है। प्रोप्राइटर का नाम आपको बोर्ड पर लिखना ही पड़ता है, और अगर कहीं कोई लोग नहीं लिख रहे हैं तो उनको लिखना चाहिए, और उन्होंने ये मांग की है। और अगर मध्य प्रदेश में इसको लेकर कुछ लिखित नियम नहीं है तो वो बनेंगे तो अच्छा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यूपी में ये फैसला उकसाने वाली राजनीति के तहत लिया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर एमपी सरकार ऐसा कोई फैसला प्रदेश में करती है तो कांग्रेस उसी के आधार पर आगे अपनी रणनीति तय करेगी। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, ये तो सरकार बताए कि उसने ऐसा क्यों करा। और जब सरकार स्वयं ही लोगों को उकसाने के लिए अगर ये काम कर रही है तो ये बहुत ही हैरत की और दुखद बात है। यूपी के मुजफ्फरनगर से हरिद्वार होते हुए ये मामला अब एमपी तक आ पहुंचा है। कांग्रेस पहले इस मामले का विरोध कर चुकी है, लेकिन सवाल ये, रमेश मेंदोला के जरिए क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में इस कदम का सियासी पारा मापना चाहती है, या फिर ये केवल बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रमेश मेंदोला के निजी विचार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।